नमस्कार आप सभी को। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार विवेकानंद गुरुकुल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बेसिक मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति के ऊपर वर्क कर रहे हैं। संख्या पद्धति में अब तक हमने पढ़ा है वो आपको पता है, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ। उसके बाद में आज हम सम संख्याओं के ऊपर ही पढ़ेंगे और सम संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे। सम संख्या इंग्लिश में कहें तो इवन नंबर। इवन नंबर हम पढ़ चुके हैं, परिभाषा क्या होती है, सम संख्या होती क्या है, वो चीज़ हम कर चुके हैं। वो चीज़ जो दो से भाग हो, वो संख्या जो दो से भाग हो, वो संख्या होती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश, जो भी आप अनंत तक जाते जाओगे सम संख्याएँ आ जाएंगी। अब सम संख्याओं में ठीक चल रहा है सर? क्लियरिटी आ रही है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो कंटिन्यू चलते हैं। 2, 4, 6, 8 डैश 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 अनंत तक चलते जाएंगे तो इवन नंबर आएगा। क्लियर है? अब इवन नंबर, पहली n सम संख्याओं का जोड़ का क्या फार्मूला होता है? पहली n सम संख्याओं के जोड़ का सूत्र लिखते हैं। कैसे निकलता है? इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1। देखिए, कल हमने सूत्र पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या था? पहली n प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का सूत्र था ना। सेम n इंटू n प्लस 1 आज पढ़ रहे हैं, वो होता है सम संख्याओं के जोड़ का सूत्र। और n स्क्वायर होता है विषम संख्याओं के जोड़ का सूत्र। ये तीन फार्मूले हैं। हम एग्जाम में इनमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा किस जगह अप्लाई होगा। तो इसके लिए मैंने आपको प्रूव करना सिखाया है सभी विद्यार्थियों को। तो पहला पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का, आज पढ़ रहे हैं सम संख्याओं के जोड़ का। अब अगर बाय चांस इतना ही होता 2, 4, 6, 8, तो आपको सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कैसे होता? 8 और 6 14, 4 18 और 2 20, यानी इन पहली चार सम संख्याओं का जोड़ क्या आया? 20। पहली चार सम संख्याओं का जोड़ क्या आया? 20 आया विद्यार्थियों। अगर पहली चार सम संख्याओं के जोड़ को मैं सूत्र में लगाता हूँ प्रूव करने के लिए, तो n कितना हो जाएगा? पहली चार में 4, 4 जमा 1 क्या हो जाएगा? 5, यानी 4 गुणा 5 क्या आ गया? 20, यानी आंसर आ गया 20। प्रूव हो गया ना? हमने जोड़ के भी देख लिया और सूत्र लगा के भी देख लिया, दोनों से आंसर क्या आता है? 20 आता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी का छोटा सा एक एग्जाम्पल। किसी को कोई डाउट? अब 2, 4, 6, 8, 10 इनका जोड़ देखते हैं क्या आता है। 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2। अगर हम सिंपल जोड़ करके देखते हैं तो आंसर क्या आता है? 30 आता है। अब 10 तक 2, 4, 6, 8, 10, 10 तक कितनी सम संख्याएं आई? 5। इनके देखोगे तो कितनी है? 5। अगर सूत्र में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5 गुणा 5 प्लस 1 6, आंसर क्या आया? 23। तो प्रूव हो चुका है कि ये सूत्र जो है, अगर आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि n इंटू n प्लस 1 सम संख्याओं के जोड़ का है या n स्क्वायर है, ये ऊपर वाला है, तो आप फार्मूला लगा के देख लीजिए और पहली 5-7 संख्याओं को जोड़ के देख लीजिए। ये एग्जाम में पूछे गए छोटी छोटी वैल्यू पूछेंगे तो आपको मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है फार्मूला अप्लाई करने की। क्लियर है? तो ये था बेसिक कंसेप्ट। फार्मूला दोबारा ध्यान से कर लेना, n इंटू n प्लस 1 सम संख्याओं के जोड़ गए। ठीक है? अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, नवोदय के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस पे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो लेना है फोटो ले लीजिए जल्दी से ऑफलाइन स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब चलते हैं हम इससे बड़े न्यूमेरिकल, इस पे कैसे आएंगे।
नेक्स्ट हमारा इस पे एग्जाम्पल्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला 1 से 20 तक की सम संख्याओं का जोड़। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का जोड़। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी को दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 डैश 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 20 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा डैश 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 अप टू 20 क्या होगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। एक तरीका और हो सकता है, पहली 10 सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। सम संख्याओं का सारा एक ही न्यूमेरिकल बनता है। चाहे आपसे इस तरीके से पूछ ले 1 से 20 तक की सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो भी वही चीज़ है। 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 डैश 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 अप टू 20, तो भी वही है। पहली 10 सम संख्याओं का पूछ लिया तो भी वही है, क्योंकि 1 से 20 में सम संख्याएं 10 आएंगी और 10 ही क्या आएंगी, विषम आएंगी। प्रूव करा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे। पहले 10 तक की बात करते हैं। 10 में 2 सम है, उसके बाद में 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। 5 संख्याएं क्या आई इसमें, आप सभी जानते हो, सम आई। तो 5 बच की वो कौन सी होंगी, विषम, जैसे कि 1 3 5 7 9। तो यानी पहली 10 में 5 संख्या सम है और 5 संख्या क्या है, विषम है। तो 1 से 10 तक की सम संख्याओं, 1 से 20 तक की सम संख्याओं में क्या होगा, 10 सम संख्याएं आएंगी ना। पहली 10 सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। अब फार्मूले में n कितना लगेगा, पहली 10 में n इज इक्वल टू 10 होगा। अगर इसमें भी आप देखोगे तो 20 तक की सम संख्याएं आ रही, इसमें भी n कितना होगा, 10। और पहली 1 से 20 तक की सम संख्याओं में भी सम संख्या कितनी आएंगी, 10। तो n कितना हो जाएगा, 10। तो 10 गुणा 11, 10 गुणा 11 क्या आ जाएगा, 110। तो पहली 10 सम संख्याओं का जोड़ कितना आएगा, 110। इसका भी आंसर 110 और इसका भी 110। बाई चांस अब न्यूमेरिकल ऐसे होता, क्वेश्चन अगला 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 प्लस डैश 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 अप टू 30। अब ये बताइए, पहली 30 होता, ऐसे होता कि 1 से 30 तक की सम संख्या, तो भी यही है। और पहली 15 सम संख्या, तो भी यही है। और 2 4 6 अप टू 30, तो भी यही है। इसमें n कितना हो जाएगा, क्योंकि पहली 30 में n 15 आ जाएगा। तो 15 गुणा n क्या होगा, 15 गुणा 15 प्लस 1 16 गुणा कर दीजिए। 15 छिक्का 90 हासिल 9, 15 एकम 15 और 9 24, 240। क्लियर है, आंसर आ गया 240। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके तीनों रूप आपको पता है। पहली 15 सम संख्या पूछ लेता, 1 से 30 तक की सम संख्या पूछ लेता, आंसर फिर भी यही आना था। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप कीजिए जल्दी सी सभी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सभी करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, करिए। सभी विद्यार्थियों को दिया है मैंने। 1 से 50 में आपको सोचना है n कितना होगा। क्लियर है, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो बोल सकता है, जल्दी सी आंसर। टाइम कम से कम लगाना है हमें। 1 से 50 तक में n कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि 25 सम संख्या आएंगी और 25 क्या आएंगी, विषम आएंगी। अब फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। n कितना है, 25 गुणा 25 प्लस 1 26। 25 25 625 होता है।
25 25 क्या होता है, 625 होता है, और एक बार 25 और जोड़ेंगे 650 आएगा। जिसको दिक्कत आ रही है, इस 25 को 26 से गुणा करनी है। 25 छिक्का क्या हो गया, 150, हासिल कितना आ गया, 15। 25 दूना 50 और 15 650। आंसर क्या आ गया, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का जोड़ 650, यानी पहली 25 सम संख्याओं का। दूसरी भाषा में ऐसे भी लिखा होता कि पहली 25 सम संख्याओं का जोड़, तो भी आंसर क्या आता, 650। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सभी करेंगे जल्दी से 1 से 100 तक की सम संख्याओं का जोड़। अब इसमें होता तो यहाँ 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 डैश 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 अप टू 100। अगर होता यहाँ पहली 10 सम संख्याओं की जगह क्या आता, पहली 50 सम संख्याओं का, क्योंकि 1 से 100 तक ये न्यूमेरिकल चाहे ऐसे पूछे, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, चाहे पहली 50 सम संख्याओं का पूछे, चाहे इस रूप में पूछे, तीनों में से किसी भी रूप में पूछे। n कितना होगा सभी में, 50, इसमें 50, इसमें भी 50, इसमें तो पहली 50 दे ही रखा है, तो 50 गुणा 51 क्या हो जाएगा, 1 0 तो आएगी जब गुणा करेंगे तो। क्लियर है, 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 5 25, 2550 क्या आया, आंसर आया विद्यार्थियों। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। नेक्स्ट, अगर बीच में से आ गया, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं जैसे प्राकृतिक संख्याओं में बीच से आता है, अगर इसमें ऐसे आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, जैसे कि बाईस जमा 24 जमा 26 अप टू 40। अब अगर ऐसे कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, एक एग्जांपल लेकर के हिंट बता देता हूं मैं आपको। इसमें क्या देख रहे हो, 22 24 26, 22 से शुरू होकर के 40 तक की सारी की सारी सम संख्याएं आ रही है। तो पहले 40 तक ये बताइए, 40 तक n कितना होगा, 20 होगा ना। और हम क्या देख रहे हैं, इससे पहले 2 4 से लेके डैश 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 अप टू 20 का जोड़ नहीं है, यही देख रही है ना। 2 जमा 4 जमा डैश 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 अप टू 20 तक का जोड़ नहीं है। पहली 20 में n कितना होगा, 10 होगा। तो यानी पहली 20 सम संख्याओं का जोड़ निकाल के, पहली 20 सम संख्याओं का जोड़ निकाल के उसमें से पहली 10 सम संख्याओं का जोड़ क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो क्या आ जाएगा, आखिरी 10 का जोड़ आ जाएगा। तो पहली 20 का जोड़ निकालने का क्या होगा, 20 गुणा 20 प्लस 1 21, n इंटू n प्लस 1 था, में से माइनस करेंगे किसका, पहली 10 सम संख्याओं, तो क्या होगा 10 गुणा 10 प्लस 1 11, 21 दूना 42 420, 11 धाए 110, यानी 420 में से 110 जाएगा, 0 में से 0 गया 0 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा, 4 में से 1 गया 3 आएगा, यानी 310 आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों सभी को। तो इसका आंसर क्या आएगा, 310। तो अगर बीच में से भी कोई सम ऐसे पूछ लिया जाता है तो आप मेरे हिसाब से सभी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं दोबारा बताऊंगा आपको, इस तरह का एक न्यूमेरिकल और हो गया। तो नेक्स्ट लिखते हैं, ऐसा ही एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल यहाँ से शुरू था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि 22 प्लस 24 प्लस 26, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं सम संख्याओं के जोड़ का।
और ये इस तरह के न्यूमेरिकल आप सोच रहे होंगे ऐसे एग्जाम में मैंने कभी देखे नहीं, ऐसे सेम डिट्टो न्यूमेरिकल आपके HSSC क्लर्क के अंदर रहे हैं। HSSC क्लर्क की जो 2016 में परीक्षा हुई थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की, उसमें रहे हैं। SSC में भी आए हुए हैं बहुत बार। क्लियर है? जैसे कि क्वेश्चन अगला मैं बोलता हूं आपको, 52 जमा 54 जमा 56 डैश 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 100। अब आप क्या जज कर रहे हैं यहां कि है तो सम संख्याएं, 52 से शुरू होकर के 100 तक का जोड़ है। हो सकता है 102 से शुरू होकर के अप टू 200 तक का जोड़ आ जाए, कुछ भी संभव है। हमें तरीका आना चाहिए, समझ गए ना। और बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते थे, और कितने भी बना लो, चाहिए इसमें वैल्यूज हमारे सामने होती है। ठीक है, तो अब अगर ये समझ आ गया तो मेरे हिसाब से ये भी आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, 2 से 4 से डैश 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 50 तक की सम संख्याएं नहीं है। यही बात है ना इस न्यूमेरिकल में बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर 1 से 100 तक यानी 2 से लेके 2 4 6 से लेके 100 तक होता तो n कितना होता, 50 होता। कितना होता कुल, 50। यानी पहली 50 संख्याओं का जोड़ निकाल के, और 50 तक कितनी संख्याएं आती, 25। पहली 50 का जोड़ निकाल के उसमें से पहली 25 का जोड़ क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आखिरी 25 का जोड़ आ जाएगा। क्योंकि 52 54 56 से लेकर के कितनी सम संख्याएं आएंगी, 25 आएंगी। समझ गए? तो पहली 50 का निकालते हैं, 50 गुणा 50 प्लस 1 51 होगा। समझ गए? में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, पहली 25 जो इसमें नहीं है सम संख्या, तो 25 गुणा 26 गुणा कर रहा हूँ, 5 एकम 5 5 5 25 2550 आ गया। में से माइनस करेंगे क्या, 25 25 625 होता है, और एक बार 25 और आता तो 650। यानी 2550 में से 650 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कर दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 25 में से 6 गया 19। यानी आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों, इसका 1900 आएगा। समझ गए? किसी को कोई डाउट नहीं? तो इसका आंसर आ गया 1900। क्लियर है? तो यानी सम संख्याओं के जोड़ का हमने कंसेप्ट कर लिया है। अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा वो था सम संख्याओं के जोड़ का। सेम हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं के जोड़ का। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, पूछना चाहता हो कुछ, ये न्यूमेरिकल कर सकते हो, ये भी करवाना पड़ेगा, चलो कर दीजिए। इसमें क्या है, 2 4 6 अप टू डैश 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 100 तक का जोड़ नहीं है। इसमें पहली 50 सम संख्या आती, और पहली 200 में अगर मैं 2 से 200 तक की बात करूं तो n कितना होता, 100 होता। यानी पहली 100 सम संख्याओं का जोड़ निकाल के पहली 50 सम संख्याओं का जोड़ क्या कर दो, उसमें से घटा दो, तो इसका क्या होता, 100 गुणा 100 प्लस 1 101। क्लियर है बच्चों? में से माइनस कर दो पहली 50 का, 50 गुणा 51, तो 101 एकम 101 और 2 0 ये आ जाएगी, माइनस 0 का 0, 5 एकम 5 5 5 25 2550। अब ये 2550 माइनस कर दीजिए इसमें से। समझ गए विद्यार्थियों? 0 में से 0 गया 0, हासिल ली, 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ बताइए कितना बच गया, 9, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 2 गया 8। अब आपको डाउट होता है कई बार जब ऐसा आता है तो इसको रिवर्ट जोड़ करके देख लीजिए। 0 5 5 10, 0 5 4 9 और 1 10। यहाँ 10 था तो यहाँ क्या आता, 5 आता। ठीक है, 10 और 1 11, 8 2 10। क्लियर है? तो यहाँ 8550 आएगा। क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट? इसको ध्यान से कर लेना आप। 8550 आंसर आएगा। कोई डाउट किसी विद्यार्थी को यहाँ? तो यानी 102 से 200 तक का जोड़ भी हमने कर दिया। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम आते हैं विषम संख्याओं के जोड़ पर।
थोड़ा स्पीड हो सकता है ज़्यादा हो, आप स्लो करके देख सकते हैं वीडियो को। अब ये सूत्र हमारा था विषम के जोड़ का, ये था सम संख्याओं के जोड़ का, और ये था हमारा विषम के जोड़ का। इन दोनों पे न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं विद्यार्थियों। अब हम किस पे न्यूमेरिकल करेंगे? विषम के ऊपर करेंगे और उसका फार्मूला प्रूव करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अलग से। तीनों सूत्र मैंने एक साथ लिखे हैं, और ये विदाउट सूत्र भी हम एपी का जब चैप्टर करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर करेंगे, समांतर श्रेणी का, उसमें भी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है, लेकिन ये नवोदय के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे इसी सूत्र से करवा रहा हूँ, क्योंकि नवोदय में एपी और जीपी का कंसेप्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है ना, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का कंसेप्ट नवोदय में नहीं आता। ठीक है, इसलिए ये सूत्र ही यूज कर रहे हैं, समझ गए। एपी जीपी के चैप्टर में अलग से करेंगे हम ये। नेक्स्ट आते हैं अगली बात पे। विषम संख्याएं, विषम संख्या यानी ओड नंबर। ओड नंबर आपको पता है, मैंने एक दिन परिभाषा बताई थी, जो 2 से भाग ना हो, जैसे कि एग्जाम्पल था 1, 3, 5, 7। ये परिभाषा मैं क्लियर कर चुका हूँ, अप टू डैश डैश इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो इसको बार बार में लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहली n विषम संख्याओं का जोड़। सूत्र क्या बताया था मैंने अभी? n का स्क्वायर। क्या बताया था बच्चों? n का स्क्वायर। अब हम प्रूव करते हैं ये सूत्र सही है या गलत। 1, 3, 5, 7, 7, 5, 12, 3, 15 और 1, 16। पहली 4 विषम का जोड़ क्या है? 16। हम जोड़ करके देख रहे हैं कितनी है पहली, 1, 2, 3, 4। और फार्मूला क्या कहता है? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो आंसर दोनों से क्या आया? सेम आया, प्रूव हो गया फार्मूला। एक और वैल्यू ले लेते हैं, आपको प्रूव करनी है। 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब संख्याएं कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। फार्मूला लगाएंगे तो n का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है? अब हम जोड़ करते हैं। 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 3 35, 35 और 1 26। फार्मूला क्या हो गया हमारा? प्रूव हो गया। क्लियर है? फार्मूला क्या हो गया दोस्तों? प्रूव हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो बोल सकता है। यानी ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं जिस पे हमने फार्मूला प्रूव करके देखा कि ये फार्मूला जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो विषम का ही है, सम संख्याओं का ही है, या प्राकृतिक संख्याओं का। समझ गए? अब करते हैं हम बात इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा। पहले एक न्यूमेरिकल यहीं ले लेते हैं। क्वेश्चन आ गया, पहली 10 विषम का जोड़। और कैसे पूछा जा सकता है परीक्षा में? 1 जमा 3 जमा 7 3 जमा 5 जमा 7 जमा डैश 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 अप टू 19 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी हम क्या समझ रहे हैं? 1 से अगर मैं 20 भी बात कर लूँ तो पहली 20 में क्या आती है? 10 विषम और 10 सम। यानी तो पहली 20 में तो 19 तक ही होगी लास्ट विषम संख्या। तो n इसमें भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। दूसरा तरीका ऐसे लिख दिया, पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़। या फिर ऐसे पूछ लिया, 1 से 19 तक की विषम संख्याओं का जोड़। बात तो तीनों ही एक है। चाहे आपसे ये पूछ ले पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़, चाहे आपसे पूछ ले 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा डैश डैश 19, ये भी वही है।
और 1 से 19 तक की विषम संख्याओं का जोड़ वो भी वही न्यूमेरिकल है। तो अब इसमें n हमें पता चल गया क्या है, 10 है। n क्या है, 10 है। और फार्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। यानी 1 से 19 तक की विषम संख्याओं का जोड़ क्या आया, 100 आया। क्लियर है विद्यार्थियों? किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है मेरे से, ठीक है? तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम चलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। सभी कीजिए, मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट, बोल देता हूं। पहली 15 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा? पहली 15 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा? कैसे न्यूमेरिकल आएगा? इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो सकता है, समझ गए? दूसरा तरीका कैसे हो सकता है? पहली 15 विषम संख्याओं का जोड़, पहली 15 विषम संख्याओं का जोड़ ये हो सकता है न्यूमेरिकल। और तरीका क्या हो सकता था, और कैसे पूछा जा सकता था ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे? 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का जोड़। तीनों ही एक ही बात थी एग्जाम में, ठीक है? और ये पैटर्न आपका मैं पहले भी बता चुका हूं, HSSC कलरक, SSC कलरक, SSC MTS, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इस तरीके का कंसेप्ट। वहां थोड़ा वैल्यू बढ़ा दे देते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब हमें पता है, चाहे तो इसमें बात करूं, चाहे इसमें बात करूं, चाहे इसमें, सभी में n कितना है? सभी में n कितना आएगा भाई? 15 आएगा, ठीक है? क्योंकि पहली 30 के अंदर 15 सम संख्या है और 15 क्या है? विषम संख्या है। तो फार्मूला क्या होता है? n का स्क्वायर होता है। तो 15 में 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। यानी 15 के स्क्वायर का मतलब 15 गुना 15 225। कोई डाउट? एक दो वैल्यू और कर लेते हैं। अब मैं तीनों रूप में नहीं लिखूंगा, किसी एक रूप में लिखूंगा। अब हम देख रहे हैं क्या 50 तक की, 1 से 50 तक की विषम संख्या आ रही है। 1 से 50 में 25 सम आएंगी और 25 ही क्या आएंगी? विषम आएंगी बच्चों। अब फार्मूला क्या होता है? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625। यानी इसका आंसर क्या आएगा? अदरवाइज इतना जोड़ करना संभव थोड़ी ना है, समझ गए? किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वैल्यू कीजिए इसकी, 1 से 100 तक की लिख देता हूं मैं न्यूमेरिकल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही लिख दूं? चलो कोई बात नहीं, काफ़ी बोर्ड है हमारे पास, यूज़ करेंगे उसको रब करके, ठीक है? तो नेक्स्ट करता हूं मैं अभी 1 से 100 तक की, रब कर दूं ना? ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है हमारा यानी पहली 50 हो जाएगी। 1 से 100 तक क्या आती है? 50 सम और 50 विषम आती है। तो 50 का क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा बच्चों। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 जीरो की 2 जीरो बन जाएंगी, आंसर आ गया 25। कोई डाउट किसी बच्चे को? बाय चांस होता अगला न्यूमेरिकल 1 जमा 3 जमा 5 जमा डैश 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 अप टू 499, यानी
499 से अगली संख्या क्या होती है? 500। 500 क्या होती है? सम होती है। तो 500 संख्याओं में n कितना होगा? विषम संख्याएं कितनी आएंगी? 250। 250 विषम आएंगी और 250 क्या आएंगी? सम आएंगी। तो यानी 250 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। घबराना नहीं है, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो बन जाएगी, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो आंसर आ गया 62,500। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? 500 है, ये जीरो है लास्ट में, एक जीरो की 2 जीरो बनी थी। क्लियर है? अब इसके बीच में से कैसे न्यूमेरिकल आएंगे? वो न्यूमेरिकल मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर न्यूमेरिकल बीच से आता है तो वो कैसे आएगा। ठीक है, करते हैं। जैसे कि 51 जमा 53 जमा 55 डैश 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 अप टू 99 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? है तो विषम संख्याओं का ही जोड़, लेकिन शुरू कहाँ से हो रही है? विषम संख्याएं 51 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो करिए जल्दी सी। सम संख्याओं में कराया था ना मैंने ऐसा सूत्र, आपको ऐसा कंसेप्ट बताया था सम संख्याओं में, तो अब विषम में है। करिए जल्दी सी। करवाते हैं अभी। अब देखिए यहां क्या देख रहा हूं मैं? 1 3 डैश 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 49 ये संख्याएं नहीं हैं। यानी 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 25 विषम होती हैं। और 1 से 99 तक क्या होती हैं? 50 विषम होती हैं और 50 विषम होती है और 49 सम होती हैं। ठीक है, या कहूँ 1 से 100, 99 से अगला अंक क्या होता है? 100 तक 50 सम और 50 विषम होंगी, लेकिन है कितने तक? 99 तक। तो 99 में विषम कितनी आ गई? 50। यानी पहले 50 का जोड़ क्या होगा? यानी 50 का स्क्वायर कर देंगे, में से क्या माइनस कर देंगे? पहली 25 का स्क्वायर। एक जीरो की 2 जीरो बन गई, 5 का स्क्वायर 25 बन गया। माइनस करेंगे 25 का स्क्वायर 625। क्लियर है विद्यार्थियों? अब शॉर्टकट जल्दी घटाना है तो 2500 में से 600 गया, 2500 में पहले 600 घटा रहा हूँ, 1900 में से भी 25 घटा रहा हूँ, 1875। आंसर क्या आएगा? 1875। कोई डाउट किसी विद्यार्थी को? कोई भी डाउट है किसी विद्यार्थी को बोल सकता है। एक और कराएं बीच का न्यूमेरिकल। नवोदय में इससे थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि 31 जमा 33 जमा डैश 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 35 भी लिख देता हूँ। अब करने को तो कई बच्चे क्या करेंगे? 31 33 35 37 39 का जोड़ इकट्ठा कर लेंगे, 41 43 45 47 49 का कर लेंगे, सभी का जोड़ कर देंगे। कर सकते हैं कुछ विद्यार्थी ऐसे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? 1 जमा 3 जमा डैश 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 अप टू 29, ये वाली संख्याएं नहीं है। 29 तक कितनी सम संख्याएं विषम आती हैं? 15। और 49 तक कितनी विषम आती हैं? 25। यानी पहली 15 विषम नहीं है पहली 25 में। तो क्या करेंगे? पहली 25 का जोड़ निकाल के पहली 1 से 50 तक कितनी बनती हैं? 25 विषम बनती हैं। पहली 25 का जोड़ निकाल के उसमें से पहली 15 का जोड़ क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है जी? 625। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। अब पहले 25 घटाऊँ तो 600 बच जाता है। अब 600 में से 200 और घटाता हूँ, 400 आंसर आता है इसका। क्लियर है? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो? अदरवाइज 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी विद्यार्थी को भी?
बोल सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो सम संख्या हमारी क्लियर हुई, विषम संख्या हमारी क्लियर हुई। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि स्पीड भी बढ़े, सिलेबस भी खींचे। पहले की कुछ क्लास 20 मिनट आधी घंटा की दी थी हमने, अभी 40 से 50 मिनट का लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेबल बढ़ा रहे हैं ताकि सिलेबस जल्दी हो। बड़ी से बड़ी संख्या और एक आता है छोटी से छोटी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या और एक लिखा आता है छोटी से छोटी संख्या। कैसे लिखा आएगा? दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर दो अंकों की बड़ी से बड़ी आई तो कैसे लिखा जाएगा? दो अंकों की जितने अंक है ना उतने नोके लिख देंगे, उतनी बार क्या लिख देंगे? 9। जैसे दो अंकों में बड़ी से बड़ी क्या है? 99 है। अगर एक अंक की बड़ी से बड़ी होती तो क्या आता? 9 आता। क्लियर है? अब दो अंकों की बड़ी से बड़ी है तो 2 बार नोके लिख दिए। अगर होता 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो कितनी बार नोक लगा देता मैं? 1 2 3। ये था 99 और ये था 999। ये था 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ये क्या था? 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ये 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। क्लियर है? अब छोटी से छोटी में क्या करना होता है वो ध्यान से सुनना। अब दो अंकों की छोटी से छोटी की बात कर रहा हूं। पहली तो आपको 1 लिखना है। अब अंक कितने बनाना है? 1 तो इक्का लिखने से बन गया, 1 क्या लगा दो? 0 लगा दो, तो अंक क्या बन गए? 2। तो दो अंकों की सबसे छोटी से छोटी क्या होती है? 10 होती है। क्लियर है विद्यार्थियों? अब 3 अंकों की छोटी से छोटी बनाना होता है तो अंक तो 3 बनाने, पहला तो मैंने बताया इक्का लगाएंगे। अब 3 अंक के लिए 2 क्या लगा दो? 0 बना दो, यानी 3 अंकों की छोटी से छोटी क्या हुई? 100 हुई। ठीक है, फिर आता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैंने बताया बड़ी से बड़ी में जितने अंक है उतनी बार 9 लगा दो। 1 2 3 4। फिर 4 अंकों की छोटी से छोटी क्या होगा? 1 तो इक्का लगा दो, 3 क्या लगा दो? 0 लगा दो। क्लियर है विद्यार्थियों सभी को? नेक्स्ट है 5 अंकों की। बोलो सभी क्या होगा? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगा? कितनी बार 9 लगाएंगे? 5 बार। शाबाश। 2 3 4 5। और 5 अंकों की छोटी से छोटी बनानी है तो क्या लिखेंगे? 1 तो इक्का, 4 बार क्या? 0। कोई डाउट किसी को? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी होता क्या लिखेंगे? 6 नोके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर 6 अंकों की छोटी से छोटी होता 1 तो इक्का लगा दो, 5 क्या लगा दो? 0 3 4 5। क्लियर है सभी को कि अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी क्या होगा? ठीक है, चाहे 2 अंक की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, 6 की हो। पहले तो ये बात समझ बताओ कि क्लियर है या नहीं। फिर नवोदय में इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं मैं वो बताऊंगा। ठीक है, लिखिए जल्दी से बताइए। नोट कर लिया? फोटो लेना है फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो बताऊंगा।
चलो अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे इसके। पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसका, फर्स्ट होगा ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, या फिर कहेगा जोड़ क्या होगा। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का या तो कहेगा अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। ठीक है, या फिर क्या बोलेगा अंतर की जगह, या तो कहेगा अंतर क्या होगा या पूछेगा जोड़ क्या होगा, जोड़ क्या होगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या और छोटी से छोटी संख्या का या तो आपसे केवल पूछेगा अंतर क्या होगा या पूछेगा जोड़ क्या होगा। दो न्यूमेरिकल करेंगे एक साथ ही। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी होती क्या है, 3 नौके। ठीक है बच्चों, और छोटी से छोटी बनाने के लिए मैंने क्या कहा, एक तो इक्का लिखो और 2 क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो ये क्या बन गया 100। इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। अब पहला पूछा अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब होता है घटा क्या होगा उनका। ठीक है, तो घटा के लिए क्या कर दो, 999 जो बड़ी से बड़ी है उसमें से छोटी से छोटी क्या 100, उसको घटा दो। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8, यानी अंतर का आंसर आएगा, अंतर पूछा उसका आंसर क्या आएगा 899। अब ओब्लिक लगा के दूसरा न्यूमेरिकल कर रहा हूं मैं इसका, इसी में न्यूमेरिकल ये दूसरा बन जाता है हमारा। दूसरा सवाल बनेगा जोड़, जोड़ पूछा है हमें, बड़ी से बड़ी पता है 999 है, 999 और जोड़ मतलब जमा। अब देखिए 999 में क्या जोड़ेंगे, छोटी से छोटी यानी 100। 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 और 1 10, यानी 1099। दूसरा आंसर ये आया, पहला आंसर ये आया। क्लियर है विद्यार्थी? किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो बोल सकता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने भी अंकों की चाहिए। 2 अंकों की तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंक है तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, 4 अंक है तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। क्लियर है? अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। सिर्फ हमें क्या करना है, नोट हो गया ना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंक की चेंज करेगा यहाँ। अब 3 अंकों की जगह क्या कर दिया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। या तो अंतर पूछेगा आपसे केवल, या कहेगा का जोड़ क्या होगा। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी बनानी है, कितने 9 आएंगे, 4 9 आएंगे। कितने 9 आएंगे, 4। और छोटी से छोटी बनाना है, एक तो इक्का लगाओ, 3 क्या लगा दो, 0 लगा दो। क्लियर है बच्चों? अब इनका पहले क्या करना है, अंतर। इसी में मैंने 2 न्यूमेरिकल पूछे ना, अंतर पहला पूछ लिया मैंने, का अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब होता है घटा, यानी इन दोनों को, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी को अंतर मतलब घटाना है। तो बड़ी से बड़ी क्या थी, 4 नौके थे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 नौके होंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 नौके होंगे। इसमें से छोटी एक इक्का और 3 0 जो थी वो क्या कर दूं, घटा दूं। अंतर मतलब घटाना है। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। तो आंसर आया 8999।
ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसी का न्यूमेरिकल सेकंड। अगर वो बाय चांस पूछ लेता है क्या, जोड़ का जोड़ क्या होगा, तो जोड़ का मतलब क्या होता है, जमा। जोड़ का मतलब क्या होता है, जमा होता है बच्चों। अब बड़ी से बड़ी क्या थी, 4 9 और छोटी से छोटी क्या थी, 1 इक्का और 3 0। 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 और 1 10, यानी 10,999। इसका आंसर आ गया ये। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट? एक और करेंगे लास्ट, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी का कर लिया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी का कर लिया। एक लास्ट न्यूमेरिकल और इसमें करते हैं, वो रहेगा हमारा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की छोटी से छोटी। तो लिखते हैं, अभी हो गया नोट, स्क्रीनशॉट, फोटो जो भी लेना था। किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम पूछ सकता है। चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट बात है हमारी, 4 अंकों की जगह न्यूमेरिकल में वैल्यू चेंज करेगा सिर्फ 6 अंकों की, 5 अंकों की, 3 अंकों की, 2 अंकों की, ठीक है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी, 6 बार क्या, 9, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। 6 अंक की बड़ी से बड़ी बनानी है, 6 9 करेंगे। छोटी से छोटी क्या हो, 1 इक्का और 5 0, 2 3 4 5। अब अंतर बताना है तो क्या करेंगे, घटा करेंगे। अंतर बताना है तो क्या करेंगे, घटा। 6 बार 9 जो है उसमें से 1 और 5 बार जो पीछे 0 है उसको घटाएंगे। 9 में से 0 गया 9, 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 9 में से 1 गया 8, यानी अंतर का आंसर आ गया ये। अब दूसरा न्यूमेरिकल इसमें ही ओब्लिक लगा के ही मैं यहाँ कर रहा हूँ, ओब्लिक ही वहाँ लगाया गया। न्यूमेरिकल नंबर 2, उसमें क्या पूछा गया है, जोड़। जोड़ का मतलब क्या होता है, जमा। जोड़ का मतलब क्या होता है बच्चों, जमा। अब जोड़ कर देते हैं, 6 बार क्या आएगा, 9, 3 और 3 6 बार हो गया। अब इसी में जोड़ कर देते हैं, जोड़ते हैं। 9 में 0 जोड़ा 9, 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 9 और 1 10। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया, ये। क्लियर है? तो ये हमारा आज हमने पढ़ा सम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़। उसके बाद में हमने बड़ी से बड़ी संख्या कितने भी अंकों की हो चाहे, छोटी से छोटी संख्या वो भी कितने भी अंकों की हो, उस पर कंसेप्ट किया था। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं नवोदय में, बेसिक मैथ्स में। हो सकता है ये आपके बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बातें सिर्फ बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी काम ना आए, लेकिन सम संख्याओं का जोड़ और विषम संख्याओं के जोड़ पे न्यूमेरिकल आपके हरियाणा के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, ख़ास तौर पे जो सीईटी आने वाला है, अभी सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर, आर्मी के एग्ज़ाम्स में, पुलिस के एग्ज़ाम्स में, उनमें बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी भी एक नॉलेज वाली बात है, कोई ज़्यादा टाइम इस पर हमने लगाया नहीं। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। तो अगर आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई हो, हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो आप इसे लाइक करना, हमारे चैनल को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।